हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स ऑरा। आज हम क्लास 7 के इंटीजर चैप्टर्स का कुछ टॉपिक्स करेंगे। जैसा कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। प्रॉपर्टीज़ जैसे क्लोजर, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी। आज हम उसके एग्जाम्पल्स से समझते हैं कि कैसे वो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद एन एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल देखिएगा, राइट द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमें पता करना है जितने सम्स दिए हैं उनमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। पहला क्वेश्चन है -24 + 9 इज इक्वल्स टू -15। यानी हमें ध्यान देना है कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। इसमें जब हम दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट भी इंटीजर ही आ रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को अप्लाई हो रहा है? क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। हमने किया था, आप मेरे लास्ट वीडियो में समझ सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है -18 माइनस ऑफ 34। ये भी सेम है कि आपने जब दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपका जो आंसर आया वो भी इंटीजर है। ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को ही डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -5 + 8 देन ब्रैकेट +29। फिर जब उन्होंने ब्रैकेट का पोजीशन चेंज कर दिया तब भी दोनों इक्वल शो कर रहा है। ये कौन सी प्रॉपर्टी बताता है? एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट है -12 + 35। जब उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तब भी आंसर सेम आता है, इक्वल टू शो कर रहा है। इसका मतलब दोनों ही आंसर सेम है। तो ये डिस्क्राइब करता है कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिविटी में क्या होता है कि अगर आप ऑर्डर भी चेंज कर दें तब भी दोनों का रिजल्ट, दोनों साइड का रिजल्ट सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -15 + 0 इज -15 एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0 + -15। कि अगर आप 0 से 15 किसी भी इंटीजर्स को ऐड कर देते हैं तो आपका रिजल्ट सेम ही रहता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी 0 फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट हमारा है -17 + 17। यानी एक नेगेटिव को और एक पॉजिटिव इंटीजर को अगर ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, यानी अगर -17 था उसका एडिटिव इन्वर्स है 17। अगर आप दोनों को ऐड कर देते हैं तो आंसर इज़ ऑलवेज 0। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे जो अभी हमने पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट -174 फ्रॉम द सम ऑफ इंटीजर्स -354 एंड 273। क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है? आप सब्ट्रैक्ट करें -174 को किससे? सम ऑफ इंटीजर, इन दोनों सम को, इन दोनों नंबर के जो सम आएगा ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है -174 को। तो चलिए पहला स्टेप हमारा क्या है, हम ये जो दो नंबर हैं इनका पहले सम निकाल लेते हैं। -354 + 273। हमने पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं हमने कैसे सीखा था कि दो, एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर को हम ऐड कैसे करते हैं। पहला था उनके एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ले लीजिए, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, तो पहले हम -354 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए। एब्सोल्यूट वैल्यू होता है 354। फिर आप 273 का निकालिए एब्सोल्यूट वैल्यू, वो निकलता है 273। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 81 आया। नेक्स्ट स्टेप में ये कहते हैं कि जो रिजल्ट आ गया उसमें साइन लगाना है जो बड़े वाले नंबर का साइन है। इन दोनों में से 354 और 273 में से बड़ा कौन है? 354। तो 354 के आगे साइन क्या है? माइनस का, तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया। स्टेप 1 है ये अभी तक। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? क्वेश्चन में ही पूछा गया था कि
इन जो सम है उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है -174 से। तो हमारा ये जो दो इंटीजर्स का सम था वो आया था -81, उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया -174 से। तो -81 प्लस 174, देखिए ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन मिल के पॉजिटिव बनाते हैं। और जब हमने एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को सब्ट्रैक्ट किया, वही मेथड है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए और जो बड़े वाले नंबर का साइन होगा वही पुट कीजिए। यहाँ पे बड़े वाले नंबर का साइन था वो पॉजिटिव, इसलिए हमारा आंसर का साइन है पॉजिटिव में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ टू इंटीजर इज -18। द सम ऑफ टू इंटीजर इज -18 इफ वन ऑफ द इंटीजर इज 7, फाइंड द अदर। क्वेश्चन कहता है कि दो इंटीजर्स हैं जिनको अगर हम ऐड करते हैं तो उनका आंसर आता है -18, उनका सम आता है -18। अगर उन दोनों नंबर में से एक इंटीजर 7 है तो दूसरा इंटीजर फाइंड आउट कीजिए। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड है सम ऑफ द इंटीजर्स -18, ये हमें गिवन है और वन ऑफ द इंटीजर इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 7। अदर इंटीजर, अब हमें अदर इंटीजर निकालना। अदर इंटीजर का फॉर्मूला होगा सम में से आप वन ऑफ द इंटीजर को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपका दूसरा इंटीजर आ जाता है। सो -18 हमारा सम था और एक इंटीजर गिवन था 7, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो रिजल्ट आया वही नेक्स्ट इंटीजर होगा, दैट इज -25। अब दूसरे मेथड से करके देखते हैं। लेट द अदर इंटीजर इज a, एज्यूम कर लेते हैं एक दूसरा जो इंटीजर हमें फाइंड करना है वो a है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम जो था -18 था, यानी a जो हमने एज्यूम किया है प्लस जो हमें गिवन है 7, दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है -18। अब -18 a क्या होगा, हम ट्रांसपोज कर देंगे 7 को टू LHS। LHS यानी ये साइड LHS है, ये साइड RHS है, तो -18 -7 हमें दे रहा है -25। तो आप दोनों मेथड से इसको किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। दोनों मेथड के थ्रू हम ये वाला आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -12। गिवन है कि डिफरेंस जो है इंटीजर a और -12 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर a। गिवन है दैट इज द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -12 इज -5, यानी दो नंबर का, दो इंटीजर्स का a और -12 का आपने जब डिफरेंस निकाला वो -5 गिवन है, तो आप फाइंड आउट कीजिए a की वैल्यू कितनी होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a में से अगर आप -12 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -5 आता है। अब नेगेटिव एंड नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, a + 12 इज -15 -5। a में से आप -5 आपका राइट हैंड साइड में चला जाएगा, -5 -12। सो हमने सीखा है कि कैसे हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हमने सोल्यूशन निकाल लिया, a इज़ -17। तो आज हमने 4 एग्जाम्पल्स किए हैं नेगेटिव इंटीजर्स के रिगार्डिंग कि उनके सब्ट्रैक्शंस कैसे करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, अगर हमें कोई चीज़ गिवन है और कोई चीज़ गिवन नहीं है, कोई वैल्यू, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। आई होप ये जो 4 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं आपको समझ आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ आया, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।